पीएम मोदी की राष्ट्रपति पुतिन ने मानी बात। भारत लौटेंगे रूसी सेना में काम कर रहे भारतीय। रूस ने यूक्रेन में उसकी ओर से लड़ रहे सभी भारतीयों को रिहा करने और उनकी वापसी में मदद करने का फैसला किया है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को यात्रा के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार शाम को पुतिन द्वारा आयोजित एक निजी रात्रि भोज में इस मुद्दे को उठाया था, जिस पर रूसी राष्ट्रपति ने सकारात्मक रुख दिखाया। अच्छे वेतन का झांसा देकर युद्ध में काम करने को मजबूर। ऐसा माना जाता है कि करीब 2 दर्जन भारतीयों को अच्छे वेतन का झांसा देके एजेंटों ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया था। मार्च में भारत सरकार ने कहा था कि उन्होंने उनकी शीघ्र रिहाई के लिए रूसी अधिकारियों के समक्ष इस मामले को दृढ़ता से उठाया था। उन्होंने कहा था कि झूठे बहाने कर और वादों पर उन्हें भर्ती करने वाले एजेंटों और बेईमान तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। रिपोर्ट के अनुसार युद्ध में 4 भारतीय मारे गए, जबकि 10 देश वापस आ गए हैं। माना जाता है कि लगभग 35 से 40 भारतीय अभी भी रूस में फंसे हुए हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए लड़ रहे भारतीयों के बुरे हालात नई दिल्ली के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। पीड़ित युवकों ने सुनाई आप बीती। हाल के महीनों में भारतीयों के बारे में रिपोर्ट सामने आई है जो नौकरी की धोखाधड़ी का शिकार हो रूस पहुंच गए। इन धोखेबाजी के शिकार युवकों को रूसी सेना की ओर से लड़ने को मजबूर किया गया था। ऐसे ही एक समूह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई थी और सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। दरअसल रूसी सेना में दूसरे देश के नागरिक को भर्ती किए जाने की मनाही नहीं है। भारत सरकार ने जताई गहरी चिंता। भारत की विदेश मंत्रालय कह चुका है कि वह एजेंट द्वारा धोखे से रूसी सेना में भर्ती कराए गए भारतीयों को वापस लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे भारत के लिए बहुत गहरी चिंता का मुद्दा बताया था। कहा था कि इस गंभीर मसले पर पिछले कुछ महीनों से रूस के साथ बातचीत शुरू है।